सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ओरिजिनली शुगर का शख्स नहीं हूँ, मैं एडिबल ऑयल का बंदा हूँ। मैंने ज़िंदगी भर एडिबल ऑयल देखी। जब मेरे को डायबिटीज़ हुई ना, तब मेरे को शुगर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैं पिछले 7-8 साल से शुगर देख रहा हूँ। इसलिए मैं दोपहर से सुन रहा था। एक चीज़ तो मान के चलिए कि किसान और खेडूत और फैक्ट्री, शुगर कंपनी, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फैक्ट्री की हेल्थ अच्छी रहेगी, और फैक्ट्री की हेल्थ अच्छी है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पर इन सब के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज से 6-8 महीने पहले मैंने कहीं एक एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ रहा था। उसमें था कि 2025 का जो साल है ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही वाहियात साल रहने वाला है। और मैं समझता हूँ शुगर के कंटेक्स्ट में भी वो बिल्कुल सही है कि 2025 का साल हम लोगों का बहुत वाहियात साल रहा है। गन्ने का क्रॉप कमती रही। इनफैक्ट हम लोगों के कर्नाटका, महाराष्ट्र में 90 दिन के अंदर क्रॉप ख़त्म हो गई, जो 125 से 30 दिन चला करती थी। हाँ, इस यूपी के अंदर 150-60 दिन में ख़त्म हो गई, जो 200 के आसपास चलती थी। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग साल रहा है। क्रॉप भी कम रही, और सबके बावजूद एक और जो हम लोगों को बहुत बड़ी चोट लगी है, वो ये कि जो एथेनॉल हम लोगों का बनता था, उसका प्राइस का कोई रिवीजन नहीं हुआ, कोई प्राइस में इजाफा नहीं हुआ। 3 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ, और गन्ने की कीमतों में इजाफा होता रहा। हम लोगों को गन्ने की कीमत बढ़ने से कोई तकलीफ नहीं है, किसान खुशहाल रहेगा। तो अगर उसके बाद एंड प्रोडक्ट भी अगर रहेगा सही, तो हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। हम लोग खुशहाल रहेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे। तो आज एक देखिए कितनी अतिशयोक्ति की बात है, कितनी अजीबोगरीब बात है कि मक्का का जो एथेनॉल है वो आज 71 रुपये 86 पैसे का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ले रही हैं, और जो शुगर से बना एथेनॉल है वो एक तो 60 रुपये में ले रही है, दूसरा 65 रुपये के आसपास में ले रही है, जबकि पानी वही है, माल वही है। आज इसका नतीजा क्या हुआ है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो भी रो रही हैं कि उसी चीज़ का वो 5-7 रुपये किलो क्यों ज़्यादा दे रही हैं। दूसरा, ऑयल सीड इंडस्ट्री, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखता हूँ, मैं एशियन पाम ऑयल अलायंस का चेयरमैन भी हूँ, वो भी सेक्टर जो है तकलीफ़ में आ गया है, क्योंकि जो मक्के से DDGS बनता है उसने सोयाबीन मील, रेपसीड मील या मस्टर्ड मील और राइस ब्रांड मील, इन सब का 12 बजा दिए हैं। तो 40 रुपये का सोयाबीन खली बिकती थी, वो आज 28-29 रुपये में बिक रही है। तो गवर्नमेंट कितना भी MSP बढ़ाती जाए, इसका क्या नाम, सोयाबीन का, सोयाबीन तो नीचे ही बिकने वाला है। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभी नायक नवारे साहब ने बोला कि 31 रुपये का जो प्राइस है, और आपने भी बोला, हरवीर सिंह साहब जी ने भी, वो आज से कितने 7-8 साल पहले डिसाइड किया गया था, और उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, जबकि MRP और FRP जिसको कहते हैं वो बढ़ता रहा है। मुझे ये भी बात थोड़ी अजीबोगरीब लगती है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि शक्कर कम खाओ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं कि शक्कर का कंजम्पशन घटना चाहिए, सॉल्ट का कंजम्पशन घटना चाहिए, एडिबल ऑयल का मतलब कंजम्पशन घटना चाहिए। अभी आप मेरे को ये बताओ, अगर किसी चीज़ का दाम आप नीचे रखे रहोगे तो उसका कंजम्पशन कहाँ से घटेगा? क्या कारण है कि आज शक्कर जो है आम आदमी को 40 रुपये में मिले? कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य नहीं है। और एक तरफ आप बोलते हो कि उसका प्राइस, मतलब हम चाहते हैं कि लोग कम खाएं, तो इसके लिए उसका प्राइस को आप रैशनल करिए, उसको बढ़ाइए। तो जहाँ तक इंडस्ट्री की तरफ से सवाल है हम लोगों का, ये साल अभी तक तो इंद्रदेव थोड़े लगता है भारतीय रहे हैं कि इस बार पानी अच्छा गिरा है, और कुछ ज़्यादा भी गिरा है, तो शायद गन्ने की फसल
पिछले साल के मुकाबले कहीं बेहतर हो, और अगर कहीं बेहतर होती है तो गवर्नमेंट से हम लोगों की केवल ये इल्तिजा रहेगी कि एक तो आप जो एथेनॉल बनाने का जो एलोकेशन है, जो नीति आयोग जिसका जिक्र भी प्रकाश जी ने किया, उसने ये डिसाइड किया था कि 55% आना चाहिए शुगर से उस सेक्टर से, और 45% आना चाहिए ग्रेन से या मक्का से या चावल से या किसी से। आज उल्टा ही नहीं हो, और ज़्यादा बिगड़ गया है। आज 35% रह गया है शुगर से और 65% हो गया है गन्ने से। भाई इससे कहना मक्के से और उससे, तो मक्के को प्रोत्साहन देने से कितने सेक्टर तकलीफ में आ रहे हैं। किसान को जरूर 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पर हिंदुस्तान का पोल्ट्री इंडस्ट्री तकलीफ में आ गया, ऑयल सीड तकलीफ में आ गया, ऑयल सीड का रकबा घट रहा है हिंदुस्तान में, कॉटन का रकबा घट रहा है, पल्सेस जो कि आज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रकबा घट रहा है। आज हिंदुस्तान को, आज की तारीख में आपको ताज्जुब लगेगा कि अपने 1.5 लाख करोड़ का केवल खाने का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पूरी शुगर सेक्टर की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई हम लोगों की पॉलिसी में, तो जिसको कि मेरी ये इल्तिजा है कि आज इंटरेक्शन इंडस्ट्री के साथ भी अगर गवर्नमेंट करे, और गवर्नमेंट मतलब जो आप इस्पा भी बॉडी है, नायक नवारे साहब रिप्रेजेंट करते हैं कोऑपरेटिव शुगर सेक्टर को, इनकी सुने। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का किसान भी खुशहाल होगा और इंडस्ट्री भी खुशहाल होगी, और अगर ये दोनों खुशहाल होंगे तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान क्यों ना खुशहाल हो। थैंक यू।